कंगना रानौत ने अपकमिंग फिल्म तेजस की रिलीज से पहले एक बड़ा इतिहास रच दिया। एक्ट्रेस ने दिल्ली की लवकुश रामलीला में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन किया। कंगना 50 साल के इतिहास में रावण का दहन करने वाली पहली महिला बन गई। लेकिन इस दहन से पहले तीर न चलाने वाली भी वो पहली ऐसी महिला बनी है जो रावण दहन के लिए गई, उनसे तीर नहीं चले। और एक कमाल हो गया कि जो कंगना रील पर, सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त लड़ाई करती हुई दिखती थी, झांसी की रानी का रोल अदा करती हुई नजर आती थी, किरदार में रहती थी, घोड़ा, तलवार, धनुष, भाले सब चला लेती थी, जब रियल लाइफ में आई तो एक तीर नहीं चला पाई। और बहुत दिलचस्प बात तो यह है कि इसके बाद उन्होंने इजराइल के राजदूत से मुलाकात की, फिलिस्तीन में बच्चों की गिरती लाशों पर बधाई दी, समर्थन दे दिया इजराइल को कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और शायद ये भी कह के आई होंगी कि जरूरत पड़े तो जंग में मुझे भी बुला लेना, मैं भी अपनी तीर कमान लेकर चली आऊंगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कंगना तीर कमान लेकर रावण के पुतले का दहन करने के लिए खड़ी हुई, कई टेक हुए लेकिन तीर नहीं चला। आखिरकार रावण खुद ही जल गया कि आखिर बहुत देर हो जाएगी, ये टेक पर टेक लेती जा रही हैं और आगे की फिल्म तो बनी नहीं पाएगी। इसलिए रावण का दहन हो गया। मजबूरी में कंगना के हाथ से तीर नहीं चला। एक जलता हुआ तीर आएगा, लोग इस इंतजार में थे। रावण का दहन होगा, कंगना के हाथ में धनुष बाण था, तीर था, कोशिश की, एक बार, दो बार और कई बार निशाना चूक गया। और फिर रावण को मजबूरी में खुद ही जलना पड़ गया। धुआंधार बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की हिम्मत जवाब दे गई रावण के आगे। फिर जाके धनुष कंगना ने उठाया और कंगना ने जब रावण के सामने तीर चलाने की कोशिश की तो पहले तो तीर कंगना के पैर में ही आके गिर गया। कई टेक के बाद भी बाण धनुष से नहीं निकला, लेकिन आखिरकार कैसे न कैसे करके रावण का दहन हो गया। यही फर्क होता है असल जिंदगी और सिनेमा वाली जिंदगी में। ये वही कंगना है जिन्हें 2014 के बाद से आजादी मिली है। ये वही कंगना है जो देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, कट्टर राष्ट्रवादी। रामलीला के इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी थे। इस दौरान जो क्लिप सामने आई उसमें कंगना की कई टेक हो रहे हैं। दरअसल कंगना को तो आदत टेक के बाद टेक करने के बाद एक सिल्वर स्क्रीन पे अच्छी तस्वीर की है, लेकिन रियल जिंदगी में ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए लोग मजाक भी बना रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, रावण डर गया था और इस वजह से रावण ये नहीं चाहता था कि तीर उस तक पहुंचे। कंगना में भी जबरदस्त एक्साइटमेंट थी कि वो रावण का दहन करने जा रही हैं, कुछ इतिहास रचने जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग थे। लाल किला मैदान में रामलीला कमेटी की तरफ से 140 बाउंसर तैनात कर दिए गए थे कंगना की सुरक्षा में। कंगना रानौत भी पूरे रंग में थी, जय श्री राम के नारे लगा रही थी और तीर चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रावण था कि रावण के सामने कंगना का तीर नहीं चला। फिर आखिर विजयदशमी थी तो रावण का दहन तो होना ही था, तो सो हो गया। कंगना ने रावण दहन के लिए धनुष उठाया था, तीर न चलना, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे। तीर बार बार गिरा, वीडियो सोशल मीडिया पे आया। अगर यही सीन फिल्म में होता तो आप सोचिए क्या होता। कंगना एक तीर से पहाड़ गिरा देती, पहाड़ तोड़ देती। ये वही कंगना है जो बीजेपी की कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग करती हैं। फिर चाहें उनको यही क्यों ना कहना पड़े कि 1947 नहीं बल्कि 2014 के बाद से उन्हें आज़ादी मिली है। बीजेपी के लिए खुलकर समर्थन देने वाली कंगना रानौत वो सिक्योरिटी पा लेती हैं जो सिक्योरिटी किसी एक आम व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। कंगना को वो सिक्योरिटी मिल जाती है। महाराष्ट्र की सरकार के साथ जैसी उन्होंने नोकझोंक की थी, वो शायद हिम्मत उन्हें बीजेपी की तरफ से मिल रही थी कि वो ऐसा कर पाए। सोशल मीडिया पर जब उनकी ये तस्वीर सामने आई तो सवाल ये भी उठे कि नफरत फैलाने के लिए ट्विटर का सहारा लेने वाली कंगना रानौत को आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्योता क्यों दे रहे हैं। कंगना रानौत के पिछले कई ट्वीट्स
आप उठा के देखेंगे तो वो टारगेट करती नज़र आ रही हैं, मॉब लिंचिंग का समर्थन करती नज़र आ रही हैं और नफ़रत को बढ़ाने वाले कंटेंट डालती नज़र आ रही हैं, और इसमें उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ऐसे में कंगना का तीर न चलाना ये बता रहा है कि आखिर आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो आप स्क्रिप्ट के दायरे में तो कर सकते हैं, कैमरे के सामने तो कर सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जब आपको एक किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ जाए तो शायद आपके हाथ पैर लड़खड़ा जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता है कि असलियत क्या है और सपना क्या है।